हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात हो गई थी। आदित्य सफर करते करते थक गया था और उसको भूख भी लगी थी। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो वह वहीं उतर गया। जेब में थोड़े से पैसे बचे थे। वहीं स्टेशन पर उसने थोड़ा बहुत खाया और आज की रात उसी स्टेशन पर बिताने का निर्णय लिया। आदित्य किनारे पड़ी सीट पर बैठ गया। काफी देर तक वो अपने पिछले जीवन के बारे में सोचता रहा। वह क्या था, क्या हो गया था। आज उसे अपने घर वालों की भी याद आ रही थी। माँ का प्यार याद आ रहा था कि कैसे माँ उसकी हर एक जरूरत का ख्याल रखती थी। माँ को पहले से पता होता था कब उसे क्या चाहिए। आज अपने पापा की भी बहुत याद आ रही थी। अपनी जरूरतों को किनारे रखकर उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते थे। आज घर छोड़े हुए 1 महीना हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जितना वो घर को याद करता जा रहा था उतने ही आंसू उसकी आंखों से निकलकर उसके गालों पर बहते जा रहे थे। काफी रात हो चुकी थी। स्टेशन पर चारों ओर सन्नाटा था। बिल्कुल अंधेरा, दूर तक बिल्कुल अंधेरा। आदित्य काफी देर तक अपनी पुरानी दुनिया में खोया हुआ रोता रहा। मम्मी पापा ने अपने इतने त्याग के बदले में मुझसे क्या चाहा था। बस यही तो चाहा था कि मेरा भविष्य बन जाए। वो भी मेरे लिए ही सोचा था, पर मैं वो भी नहीं कर सका। वो लोग कितने परेशान होंगे। एक बार तो उसके मन में आया कि घर वापस चला जाए। घर जाकर मम्मी पापा से माफी मांग लेगा और फिर से मेहनत से पढ़ाई करेगा और कुछ करके दिखाएगा। पर अगले ही पल जैसे किसी ने उसे हिलाया और वह अपने ख्यालों से बाहर आया। नहीं नहीं, मैं वापस जाकर पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। मेरा मन ही नहीं लगेगा। फिर से वही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। अब जब तक मैं ईश्वर से मिल नहीं लूंगा और उनसे पूछ नहीं लूंगा कि अचानक मेरे साथ ऐसा क्या हो गया जो सब कुछ बदल गया, तब तक और कुछ नहीं सोचूंगा। स्टेशन पर 2-3 भिखारी किनारे बैठे हुए थे। आदित्य ने उनकी तरफ देखा। वो लोग भी उसी की तरफ देख रहे थे। आदित्य ने सोचा, इनसे भी पूछता हूँ ईश्वर के बारे में। वो उनके पास गया और पूछा, आप लोग यहीं रहते हो? उनमें से एक बोला, भैया हमारा कोई घर नहीं है। जहाँ भी जगह मिलती है वहीं रात गुजार लेते हैं। आदित्य ने आगे पूछा, आप लोगों का घर परिवार कुछ भी नहीं है? भैया घर परिवार सब गांव में था। यहाँ नौकरी के लिए आए थे कि कुछ कमाएंगे तो अम्मा बप्पा के लिए कुछ कर देंगे। लेकिन नौकरी तो हमें कोई मिली नहीं। पढ़े लिखे हैं नहीं। कुछ दिन मजदूरी भी की पर अब वो भी नहीं होती। गांव में बहनें थीं, उनका भी ब्याह हो गया। अम्मा बप्पा भी रहे नहीं और गांव में हमारी कोई जमीन है नहीं तो वापस कभी गए नहीं। अब शरीर साथ नहीं देता तो भीख मांगकर पेट भर लेते हैं। आदित्य अपने आप को ही दुनिया का सबसे दुखी इंसान समझ रहा था। लेकिन इन लोगों की बातें सुनकर तो जैसे एक नई दुनिया उसे दिख रही थी। वो आगे बोला, अच्छा ये बताओ, कभी भगवान से नहीं कहा कि ऐसा क्यों किया आप लोगों के साथ? भैया भगवान से कहते कैसे? कभी इतने पैसे ही नहीं हुए। पैसे ही नहीं हुए मतलब? आदित्य को ऐसे किसी जवाब की उम्मीद नहीं थी। भगवान से कुछ कहने के लिए पैसों की क्या जरूरत? उनसे तो ऐसे ही कह सकते हो, नहीं बाबू आप बहुत भोले लग रहे हो। भगवान ऐसे कहाँ मिलते हैं। वो तो तब मिलते हैं जब आपके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। उनमें से एक ने जवाब दिया, अच्छा बहुत सारे पैसे होने से भगवान मिल जाते हैं और वो हमारी सुन भी लेते हैं? जरा बताओ कैसे? देखो भैया, भगवान मिलते हैं बड़े बड़े मंदिरों में और वहां जाने के लिए अच्छे कपड़े होने चाहिए और चढ़ावा चढ़ाने के पैसे होने चाहिए। ऐसे तो हमें कोई अंदर घुसने भी नहीं देता, बाहर से ही भगा देते हैं। दूसरे ने जवाब दिया, तो किसी ऐसे मंदिर में जाओ जहां अंदर जा पाओ, जहां चढ़ावा न चढ़ाना पड़े। वहां भगवान से कहो जाकर। नहीं बाबू, वहां तो बहुत लोग जाते हैं। हम भी बहुत बार गए, लेकिन वहां भगवान नहीं हैं। अगर होते तो सारे गरीब लोग अमीर नहीं हो गए होते। लेकिन वो सारे लोग तो गरीब ही हैं, जैसे हम लोग। भगवान तो उन बड़े मंदिरों में ही हैं, तभी तो अमीर लोग वहां जाते हैं, खूब चढ़ावा चढ़ाते हैं। भगवान उन्हें और ज्यादा देते हैं। वो लोग और अमीर होते चले जाते हैं।
अगर ईश्वर इन टूटे फूटे छोटे मंदिरों में होते तो अमीर लोग भी वहां न जाते। अब हम लोग तो बड़े मंदिरों में जा नहीं सकते, तो उनके बाहर बैठकर अमीर लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं। आदित्य का सिर बिल्कुल घूम गया था। उसको उस दिन वो गांव वाली घटना याद आ गई, जिसमें 200 साल पुराना बिल्कुल जर्जर हालत में वो मंदिर था, और उसमें कौन सी देवी थीं ये भी पता नहीं था, पर वहां भी लोगों की मुरादें पूरी होती थीं। एक पल को शायद वो इन लोगों की बात मान भी लेता, अगर वो घटना उसके सामने नहीं हुई होती। आदित्य चुपचाप उठा और दूर वाली एक सीट पर जाकर बैठ गया। काफी देर सोच विचार करने के बाद आदित्य वहीं पर सो गया। सुबह उठकर सबसे पहले उसने रात को हुई बातचीत को अपनी कॉपी में लिख लिया। आदित्य की हालत काफी खराब हो चुकी थी, बाल और दाढ़ी बड़े हो गए थे, कपड़े भी बहुत गंदे हो गए थे। वही एक काली जीन्स और काली टी शर्ट 1 महीने से पहने हुए था। अगर कपड़ों का रंग काला न होता तो जाने कौन से रंग के हो गए होते। सारे पैसे भी खत्म हो गए थे, भूख भी लग रही थी। उसने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा। स्टेशन पर काफी लोग दिख रहे थे, सिवाय उन भिखारियों के जिनसे आदित्य रात में बातें कर रहा था। स्टेशन पर खाने के ठेले भी लग गए थे, पर उसके पास पैसे तो थे नहीं। अब तो ऐसा लग रहा था कि भगवान के चक्कर में भूखों मरने की नौबत आने वाली थी। आदित्य हरिद्वार के काफी करीब था। उसके दिमाग में मंदिर का ख्याल आया। उसने एक दुकानदार से पूछा, भाई यहाँ आस-पास कोई बड़ा मंदिर है क्या? हाँ भैया, यहाँ से बाहर निकलकर बाएं जो सड़क गई है, उसी पर करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने एक ढाल है, उस पर उतर जाना, वहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, दुकान वाले ने जवाब दिया। आदित्य चल दिया। उसने मंदिर इसलिए पूछा था कि शायद कोई भंडारा चल रहा हो या कोई गरीबों को खाना खिला रहा हो मंदिर के बाहर, तो उसे भी मिल जाएगा। और ऐसा तो किसी बड़े मंदिर के बाहर ही हो सकता है। चलते चलते उसे और भूख लग आई थी। आखिर कुछ देर में वह मंदिर पहुंच गया। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।